आइए कलीसिया, हम सब खड़े होते हुए इस वचन को आज पढ़ेंगे, भजन संहिता 23। और ये गीत आपके मनों में, दिलों में गूंजता रहे जब भी आपको लगे कि किसी चीज की कमी है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी नहीं होगी। मैं इसका एक लाइन पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे उसी आयत को फिर आप रिपीट करना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरहाइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अगर आपकी लाइफ में अभी सताने वाले हैं, तो इसका मतलब है उनके सामने आपके लिए परमेश्वर मेज लगाना चाहता है। आमेन। कभी कभी सपनों में भी देखा है, कभी मैं एक बता रही हूँ कि सपनों को इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करने का, उनका मतलब बताने का, कि अगर कभी कभी दिखे कि एक मेज पे बैठे हो, तो परमेश्वर आपके लिए मेज लगाने वाला है। आमेन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम अपनी सोच को इस लाइन में ले आए कि हमारी आशीषें इस तरीके से फ्लो करेंगी। हमारी आशीषें इस वक्त भी इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। आमेन। जैसे जैसे हम वचन की सच्चाइयों को जानने लगते हैं, उसको क्लेम करने लगते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। आमेन। अगर हमारा पेट इस वचन की रोटी से भरा हो, तो हमारा पेट खाने की रोटी से खाली नहीं रहेगा। इस वचन में वो पावर है जो गरीबी को मिटाता है, जो हमारे कटोरे को उमड़ता है, हमारे जो कप है वो ओवरफ्लो करता है। जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। आमेन। आज हम कौन से वाले मेजों पे बैठे हैं, इन बात का हमने ध्यान देना है। हम कैसे मेजों पे बैठे हैं, हमारी मेज पे कौन बैठा है, क्योंकि हमारे मेज पे जो बैठे हैं उसके मुताबिक हमारी आशीष डिटरमिन करती है। आज आपके मेज पे कौन बैठा है, आज आपका फेलोशिप किसके साथ है, आपकी आशीष उस पे डिपेंडेंट है। मैं ये सपनों का मतलब इसलिए बता रही हूँ, शायद किसी को इन बातों के सपने आ रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम जाने कि हमारे मेज पे कौन बैठा है। आमेन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा, तो चिंता की कोई बात है? तो कुछ चेहरों पे चिंता क्यों दिख रही है मुझे? कुछ लोगों के चेहरे ऐसे क्यों? चिंता की कोई बात है? यस कि नो? नो, है ना? क्योंकि उसकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे साथ रहेगी। चाहे हम एग्जाम में पास हुए फेल हुए, उसकी भलाई हमेशा रहेगी। चाहे नौकरी लगे ना लगे, उसकी भलाई
हमेशा रहेगी। चाहे हम नौकरी से फायर हो गए, वचन क्या कहता है? सब चीजें उनकी भलाई के लिए उत्पन्न होते हैं जो उनके परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। मुस्कुरा सकते हैं अब सब? थोड़ा देखो, कुछ लोग नहीं मुस्कुरा रहे, चिंता में है। उसको बोलो, उनको ये वचन बोलो, उसकी भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ रहेगी। बोलो, एक दो लोगों से बोलो, खासकर जिनके चेहरों पे चिंता लग रही है। बोलो, नहीं है ना? राजू तो बोल रहा नहीं है। और भी हैं एक दो लोग, थोड़ा सा बोलो। किसी को खुश करोगे, किसी को उठाओगे, कल को हमें उठाया जाएगा। बोलो किसी को, किसी की चिंता मुझे देखनी है आज, वो चिंता ऐसे से ऐसी होती हुई। उसकी भलाई और करुणा जिंदगी भर, जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। जिंदगी भर, जिंदगी भर। और क्या चाहिए? है कि नहीं? आमेन। आइए बैठिए। एक बार और राहुल, ये गीत गाने के लिए है एनर्जी? एक बार और गाएंगे, ठीक है? है यकीन मुझे तेरी एक बार खड़े होके गाएंगे। अगर इतना ही विश्वास है कि वो यहोवा, आज अगर मैं हम अगर ये वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो कुछ ना कुछ घटी हमारी लाइफ में आज हमने विश्वास करना है, पूरी हो रही है। तो थोड़ा हिलिए और उस जान के साथ, सच में अगर इस गीत के ऊपर विश्वास है, कोई ऐसे दुखी नहीं बैठा होगा। अगली बार देखना, जब किसी चीज की घटी होगी ना, ये गीत बजेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि वो परमेश्वर आपका चरवाहा है। किसी चीज की घटी नहीं होगी। आइए थोड़ी सी जान में जान लाते हुए इस गीत को गाएंगे, विश्वास के साथ गाएंगे, तो ये हमारे जीवनों में होगा। जब हम ये गा रहे हैं, थोड़े से लोग अपने जेबों के ऊपर हाथ रखते हुए बोलो, वो यहोवा मेरा चरवाहा है। लेडीज अपने पर्स के ऊपर हाथ रख के बोल सकती हैं। कुछ लोग तो बस ऐसे ना पॉकेट से वो निकालते, कुछ नहीं है। नहीं, वो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी। अपने जेबों पे हाथ रख के ऐसे शब्द बोले हम, वो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी। अभी जब ये लाइन गाएंगे, सबने अपने जेबों पे हाथ रखना है। और जो नहीं रख रहा खुशी से, तो समझ जाओ अंदर से क्या हो रहा है। विश्वास करो, खुद ही ये गीत निकलेगा। कुछ लोगों के ये गीत नहीं निकल रहा क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैसे हो सकता है, मेरी तो जेब खाली है। क्लेम करके तो देखो, वचन बोल के तो देखो इस गीत को।